हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अमावस्या के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही सरल से और अचूक प्रयोग है। इन उपायों को अगर आप अमावस्या के दिन 2 या 3 मिनट निकाल कर करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अपने जिस कार्य को भी करेंगे तो उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, हमारे तंत्र विज्ञान में नमक को बहुत ही उत्तम बताया गया है। कहा जाता है कि अगर नमक का प्रयोग सही दिन पर सही समय पर कर लिया जाए तो ये कभी भी विफल नहीं जाता है। दोस्तों, नमक को बहुत सी तांत्रिक पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। अगर पूजा पाठ में इसका सही तरह से इस्तेमाल ना किया जाए तो पूजा पाठ कभी भी संपन्न नहीं माना जाता है। दोस्तों, जहां पर लौंग आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, दूसरी तरफ नमक को बहुत ही कारगर माना गया है। कहा जाता है कि नमक का सही प्रयोग किसी भी व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले को खोल सकता है। नमक के प्रयोग बहुत ही आसान होते हैं, परंतु इनकी शर्तें यही होती है कि इनको सही माहौल में इस्तेमाल करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी समस्या हो, सब तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है। तो आज हम अमावस्या के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा गया है। और दोस्तों, यकीन मानिए ये प्रयोग बहुत ही आसान से प्रयोग है। अगर आप भी इन उपायों को अच्छे से करते हो तो आपको चाहे कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी समस्या हो, आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, मान के चलिए अगर आपके पास धन आना बंद हो गया है तो आप ये लौंग और दीपक का प्रयोग कर लीजिए, आपके यहाँ धन का आगमन चालू हो जाएगा। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है और आप ये सब उपाय करते हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी। ये बहुत ही सरल से उपाय है जिसे आपको सही समय पर करना है। तो दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं अमावस्या के कुछ खास उपाय जिसे करके आप अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक कनेर का पुष्प। कनेर का फूल आपको पीले वाला लेना है। उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र महादेव को विशेष रूप से प्रिय है। अब आपको लेना है एक समीपत्र और फिर लेना है 2 लोटा जल। ये सब सामग्री लेने के बाद आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद आपको सबसे पहले महादेव को 2 लोटा जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाना है। फिर आपको सबसे पहले एक बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ करनी है। ऐसे ही आपको एक समी पत्र चढ़ा देना है। अब आपको सबसे बाद में कनेर का फूल समर्पित करना है। अब महादेव के पास में 5 से 10 मिनट बैठकर महादेव का ध्यान करना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। बिल्कुल नया उपाय है, गुरुजी ने अभी कथा में बताया है। गुरुजी ने खास तौर पर बताया कि जो भी मनुष्य भगवान शिव को एक कनेर का फूल समर्पित कर देता है उसके यहाँ कभी धन की कमी नहीं रहती है। यह उपाय आप दिन में कभी भी कर सकते हो। आज है अमावस्या। यह अमावस्या हर 3 साल के बाद आती है। दरअसल हर 3 साल में एक बार अधिक मास लगता है और इस 30 दिन की अवधि में पड़ने वाली अमावस्या को अधिक मास की अमावस्या कहते हैं। इस साल 16 अगस्त दिन बुधवार को यह अमावस्या मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन कुछ दुर्लभ उपाय करने से आपके जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं और आपका बुरा समय टल जाएगा। आइए जानते हैं कौन से हैं ये खास उपाय और इनके लाभ। ईशान कोण में जलाए घी का दीपक। अधिक मास की अमावस्या पर ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाकर रखें। इस दीपक को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जलाकर रखें। ईशान कोण को देव स्थान माना गया है। कहते इस स्थान को रोशन करने से आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और देवतागण आपसे प्रसन्न होते हैं। इस दीपक में 2 लौंग और थोड़ी सी केसर भी डाल दें। अधिक मास की अमावस्या पर गाय की सेवा करने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय को आटे की लोई में गुड़ डालकर खिलाएं और साथ ही हरा चारा भी डालें। गाय की सेवा मातृ सेवा के समान मानी जाती है। अमावस्या के दिन किसी भी पशु को भूलकर भी न मारें। पितरों के नाम से दान। अमावस्या तिथि पर पितरों के नाम से दान करने वे आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं।
मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर हमारे पूर्वज हमारे आसपास वायु के रूप में मौजूद रहते हैं और हमें देखकर प्रसन्न होते हैं। इस दिन उनकी पसंदीदा मिठाई, फल और वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा में काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए। इससे पूर्वजों का मार्ग रोशन होता है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन सुबह स्नान करके पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। शाम के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाकर परिक्रमा करें। नमक का पोंछा लगवाएं। वास्तुशास्त्र में नमक का महत्व बहुत खास माना गया है। माना जाता है कि अमावस्या के दिन पानी में नमक डालकर पूरे घर का पोंछा लगवाने से घर से हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है और आपके घर में खुशहाल बढ़ती है। पोंछा लगवाने के बाद इस पानी को घर के बाहर फेंक दें। इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। अगर आप पिछले काफी समय से आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं और काफी प्रयास के बाद भी धन से जुड़ी समस्या दूर नहीं हो रही है, तो अधिक मास की अमावस्या पर तुलसी की माला से 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। आपकी धन संबंधी समस्या का शीघ्र समाधान निकलेगा और आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। अधिक मास की अमावस्या को इस उपाय को करने से अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई गंभीर रोग और बीमारी है या शरीर में किसी प्रकार का कष्ट है तो वह ठीक हो जाएगा। इस उपाय में आपको 2 चीजों की आवश्यकता होगी। सफेद दूर्वा, 1 लोटा जल। अब आप लोग यह सोचेंगे कि सफेद दूर्वा आपको कहां पर मिलेगी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पर हरी दूर्वा लगी हुई होती है उसी में कहीं बीच में आपको सफेद दूर्वा भी मिल जाती है। इस उपाय को घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है और इस उपाय को करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव और कुंडकेश्वर महादेव का नाम जरूर लेना है। इस उपाय में आपको सुबह सुबह सफेद दूर्वा और 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर यह सफेद दूर्वा को अवधूतेश्वर महादेव और कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना है। उसके बाद 1 लोटा जल एक धारा से भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। उसके बाद में यही शिवजी पर चढ़ा हुआ कुछ जल का भाग जलाधारी से अपने लोटे में झेल लेना है और जो सफेद दुर्गा अपने भगवान शिवजी पर चढ़ाई है उसे भी वापस अपने घर लेकर आ जाना है। सबसे पहले घर आकर जो आप जलाधारी से जल लेकर आए हैं, इस जल को उसी व्यक्ति को पिला दीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। उसके बाद में आप जो सफेद दूर्वा वापस लाए हैं, इस दूर्वा को एक कटोरी के अंदर शुद्ध जल भरकर उसे जल के अंदर डाल दीजिए और इसका जल उस व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम आधा चम्मच देते रहिए। यही जल इसी तरह आपको 1 से 1.5 महीने तक उसे व्यक्ति को पिलाना है। 1 से 1.5 महीने के अंदर आप देखेंगे उस व्यक्ति के शरीर में जो भी रोग और बीमारी होगी, जो भी कष्ट होगा, वह सब धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।